आज सवेरे सवेरे रामलाल सुंदरपुर घूमने के लिए निकल गया। जाते जाते उनको रास्ते में एक आदमी मिला। अरे सुनो भाई, क्या तुम्हें पता है सुंदरनगर और कितना दूर है? सुंदरनगर यही पास में ही है, यही रास्ता सीधे जाए पहुंच जाएगा। पता पूछकर वो वहां से आगे बढ़ गया। जब चलते चलते वो सुंदरनगर पहुंच गया तब उन्होंने देखा सुंदरनगर वास्तव में बहुत सुंदर है। अरे वाह, कितना सुंदर जगह है। रामलाल चलते चलते बहुत थक गया था, इसलिए उसने कहीं बैठकर आराम करने की सोच बनाई। तभी उसे पास में एक तालाब दिखा जहां से ठंडी हवा आ रही थी। उसने तालाब के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। आराम करते करते उसे बहुत भूख लग गई। मन ही मन सोच रहा था कि काश उसे कुछ खाने को मिल जाए। तभी अचानक तालाब से एक सोने की थाली में खाना निकल आया और उसके सामने रख दिया गया। साथ में एक चांदी के गिलास में पानी भी था। ये सब देखकर रामलाल दंग रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी उसने तालाब की कृपा मानकर खाना खा लिया। खाना खाने के बाद उसने तालाब देवी को धन्यवाद दिया। तब उसने देखा कि सोने और चांदी की थाली और गिलास वापस तालाब में समा गए। दरअसल इस चमत्कार के बारे में गांव का हर आदमी जानता था, लेकिन रामलाल इस गांव का नहीं था, इसलिए उसे यह बात पता नहीं थी। जब रामलाल अपने गांव वापस गया तो उसने यह बात अपने पड़ोसी ललन को बताई। ललन को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसने रामलाल की बात मान ली क्योंकि उसे पता था कि रामलाल कभी झूठ नहीं बोलता। ललन बहुत लालची था। उसने सोचा कि वह भी वही गांव जाएगा और चमत्कार देखेगा। अगले दिन सुबह सुबह ललन निकल गया। वह गांव पहुंचकर तालाब के पास गया और बैठ गया। उसे भी बहुत भूख लग रही थी। उसने सोचा कि काश उसे भी कुछ खाने को मिल जाए। तभी तालाब से सोने और चांदी की थाली में खाना निकल आया। उसने खाना खा लिया, लेकिन तालाब देवी को धन्यवाद नहीं दिया। उसने सोने और चांदी की थाली और गिलास अपने साथ ले लिया। कुछ समय बाद उस गांव में कोई भी भूखा आदमी तालाब के पास बैठता तो उसे कुछ नहीं मिलता। यह बात पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले बहुत चिंतित हो गए। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा कि जरूर किसी ने तालाब देवी की अनादर किया होगा। हमें एक पूजा करनी चाहिए। गांव वालों ने बुजुर्ग की बात मान ली और पूजा की तैयारी करने लगे। गांव वालों ने बुजुर्ग की बात मान ली और पूजा की तैयारी करने लगे। इधर जिस ललन ने थाली और गिलास चुराए थे, उसके घर में अचानक अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। उसे लगा कि यह सब उसने सोने और चांदी की थाली चुराने की वजह से हो रहा है। उसने वह सब तालाब देवी को वापस करने का फैसला किया और फिर से उस गांव गया। जब वह तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पूजा की तैयारी चल रही है। उसने गांव वालों को सारी बात सच सच बता दी। गांव वाले बहुत अच्छे थे। उन्होंने ललन को माफ कर दिया। ललन ने थाली और गिलास तालाब देवी को वापस कर दिए। देवी बहुत खुश हुई और उन्होंने सबके लिए भोजन की व्यवस्था की। सब गांव वाले खुशी खुशी खाना खाया और तालाब देवी को धन्यवाद देकर अपने अपने घर चले गए।